31वां बाब। मस्कन के लिए कारीगर। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने बसलीएल बिन ऊरी बिन हूर को यहूदा के कबीले में से नाम लेकर बुलाया है, और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में रूह अल्लाह से मामूर किया है, ताकि हुनरमंदी के कामों को ईजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए, और पत्थर को जड़ने के लिए काटे और लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। और देख, मैंने अलियाब को, जो अखीसिमक का बेटा और दान के कबीले में से है, उसका साथी मुकर्रर किया है। और मैंने सब रोशन ज़मीरों के दिल में ऐसी समझ रखी है कि जिन जिन चीजों का मैंने तुझको हुक्म दिया है, उन सबों को वो बना सकें, यानी खैमा इज्तिमा और शहादत का संदूक और सरपोश जो उसके ऊपर रहेगा, और खैमे का सब सामान, और मेज और उसके ज़रूफ, और खालिस सोने का शम्मादान, और उसके सब ज़रूफ, और बखूर जलाने की कुर्बानगाह, और सोख्तनी कुर्बानी की कुर्बानगाह और उसके सब ज़रूफ, और हौज और उसकी कुर्सी, और बेलबूटे कढ़े हुए जामे, और हारून काहिन के मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, ताकि काहिन की खिदमत को अंजाम दे, और मसा करने का तेल और मक़दस के लिए खुशबूदार मसाले का बखूर। इन सबों को वो जैसा मैंने तुझे हुक्म दिया है वैसा ही बनाए। सब्बत, आराम का दिन। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सब्बतों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। पस तुम सब्बत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे, वो जरूर मार डाला जाए। जो उसमें कुछ काम करे, वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सब्बत है, जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे, वो जरूर मार डाला जाए। पस बनी इसराइल सब्बत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया, और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका, तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं, और खुदा के हाथ